रहें सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब इसे जल्द लागू करने को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान जारी है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने को लेकर बयान दिया था। अब उनके इस बयान पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तंज कसा है। मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक है। इससे पहले परिसीमन कैसे कराया जा सकता है? राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। अगर उनकी सीट महिला के लिए आरक्षित कर दें तो क्या वे हमारी आलोचना नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि इसलिए परिसीमन समिति तय करेगी कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि कांग्रेस ने 2009 में महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में क्यों पेश किया था। लोकसभा में लाने से पहले ही कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधेयक गिरा दिया था। महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने की मांग के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उन्हें महिला शक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा कोई नहीं जानता। सरकार चाहे तो जनगणना और परिसीमन को छोड़कर इसे लागू कर सकती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को शामिल करें और बिल तुरंत लागू करें। आपको बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में पारित हो गया है। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जिसके तहत एससी और एसटी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसमें ओबीसी के लिए प्रावधान नहीं है, जिसके चलते विपक्षी दलों ने इसमें ओबीसी को शामिल करने की मांग की है और साथ ही इसे जल्द लागू करने की भी मांग की है। दिल्ली में आयोजित द कॉन्क्लेव 2023 कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार ने पहले ही ओबीसी समुदायों की जनगणना कराई है। केंद्र सरकार को इसका आंकड़ा जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय का आंकड़ा वास्तव में भारत की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मददगार होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान महिला आरक्षण बिल में ओबीसी समुदाय को शामिल करने की मांग के बाद आया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि भारत सरकार को नियंत्रित करने वाले 90 लोगों में से केवल 3 ओबीसी हैं। ये 3 लोग 5% इंडियन बजट को कंट्रोल करते हैं, बाकी 95% अनकंट्रोल हैं। इसलिए ओबीसी समुदाय का आंकड़ा यह बताएगा कि वास्तव में ये 5% लोग हैं या इनकी संख्या ज़्यादा है। हमारे पास ओबीसी सेंसस का डाटा पहले से है, सरकार इसे जारी करे। कांग्रेस की सरकार ने जनगणना करवाई थी। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल इस बार उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। खबरों के मुताबिक एक स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना काल के बाद 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। वहीं अब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गंभीर खबर, लेकिन सरकार का काम बड़े पैमाने पर ध्यान भटकाने वाले अपने हथियारों का उपयोग करना है ताकि भारत की जनता बेरोजगारी और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के अलावा हर चीज़ पर बहस करे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की रिपोर्ट के हवाले से जानकारी सामने आई है कि देश में 25 साल से कम उम्र के 42.3% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 22.8% बेरोजगारी दर 25 से 29 वर्ष के युवाओं के बीच है। उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले 25 साल से कम आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर 21.4% है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि आरोपी बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दलील देते हुए पुलिस ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद सिंह के खिलाफ मामले में ताजिकिस्तान की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि ये घटनाएं उनके कार्यों को दर्शाती हैं। पुलिस के मुताबिक ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि उसने ऐसा एक पिता की तरह किया। ताजिकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप की एक अन्य शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने बिना अनुमति के एक महिला पहलवान की शर्ट उठाई और उसके पेट को अनुचित तरीके से छुआ। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये घटनाएं भारत के बाहर हुई, लेकिन मामले के लिए उपयुक्त थीं।
पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि बात ये नहीं है कि पीड़ितों ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी या नहीं, बल्कि बात ये है कि उनके साथ गलत हुआ। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी की बीएसपी सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीएसपी सांसद दानिश अली से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया था। इसे लेकर अब एक अन्य बीएसपी सांसद ने राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने आज रविवार 24 सितंबर को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते दौरान कहा कि राहुल गांधी हमारी पार्टी के नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के लिए उन्होंने शुक्रिया भी कहा। मलूक नागर ने कहा कि बीजेपी सांसद ने हमारी पार्टी के नेता के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, अगर उसके लिए राहुल गांधी मिलने गए थे तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और वो इस स्थिति में हैं कि अपनी पार्टी के सांसद का बचाव कर सके। राहुल गांधी की हमदर्दी के लिए शुक्रिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वे राजस्थान में हमारे विधायकों को डाका डालकर तोड़कर ले गए जबकि हम समर्थन कर रहे थे। ऐसा ही उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया। कहीं वो इस बार भी ऐसा ही करने की तो नहीं सोच रहे। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी की बीएसपी सांसद दानिश अली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात की थी और उनके साथ फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वहीं दानिश अली ने कहा था कि राहुल गांधी मेरा हौसला बुलंद करने आए। उन्होंने कहा कि खुद को अकेला मत समझिए, इस देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर देश में विवाद जारी है। जहां बीजेपी उनके इस बयान को लेकर लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है, तो वहीं इस बीच अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद ने आज रविवार 24 सितंबर को कहा, सनातन धर्म को गाली देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। यह कृत्य देश में कई लोगों को आहत कर रहा है। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि सनातन धर्म को गाली देना एक फैशन बन गया है। कभी कोई समाजवादी पार्टी का नेता इसे गाली देता है तो कभी कोई डीएम के नेता इसे गाली देता है। इन सभी ने संविधान की शपथ ली है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई नेता संविधान की शपथ लेने के बाद सनातन धर्म को गाली दे रहा है तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। गौरतलब है कि डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसका केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे खत्म कर देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।